नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत कथा सागर में। इस पितृपक्ष में खासकर अमावस्या के दिन आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं आप सभी को पता है। फिर भी कुछ बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। आप सभी को पता है पितृपक्ष पूरे 16 दिनों का होता है और अमावस्या के दिन इसका समापन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को हमारे और भी भाई बहन देख सके। इस पितृपक्ष में खास करके अमावस्या के दिन आप 4 सब्जियां बिल्कुल भी ना खाएं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी 4 सब्जियां हैं जिसको नहीं खाते हैं, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें। दोस्तों, अश्विनी मास की अमावस्या को हम सर्व पितृपक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। ये अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। ऐसा कहते हैं कि सारे पितृ अमावस्या की रात्रि में पितृलोक को चले जाते हैं। इसीलिए हमें पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों की कृपा पाने के लिए भी ये दिन आखिरी दिन माना जाता है। अश्विनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण तथा महाभोज करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे पितृदोष तो दूर होता ही है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए आपको किसी भी नदी में स्नान करके दान पुण्य करने से पितृदेवता बहुत प्रसन्न होते हैं। इस पितृपक्ष में आप उनका भी पिंडदान कर सकते हैं जिनका निधन आपको पता भी नहीं है, क्योंकि सभी पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन एक साथ होता है। इसलिए इसे सर्व पितृपक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितृलोक चले जाते हैं, इसलिए ये पितरों की कृपा प्राप्त करने का आखिरी दिन होता है। इस बार ये सर्व पितृ अमावस्या 25 सितंबर दिन रविवार को कई दुर्लभ संयोग के साथ बन रहा है। शास्त्रों में सर्व पितृपक्ष अमावस्या के दिन कई नियम बताए गए हैं और उन नियमों का पालन करने से पितृदोष नहीं लगता है और आपके पितृ भी अति प्रसन्न होते हैं। और आप यदि इन नियमों को नहीं मानते हैं तो आपके पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ खान पान का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन आप पितृपक्ष में या खासकर अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दिन पितरों को समर्पित होता है। ये पितरों को विदा करने का आखिरी दिन भी होता है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन आप पितृपक्ष में या खासकर अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन है पितरों को समर्पित होता है। ये पितरों को विदा करने का आखिरी दिन भी होता है। इसीलिए आप भोजन बनाते समय विशेष ध्यान रखें। आप सभी को पता है इस समय पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है और ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ब्राह्मण तथा पितरों को भोग नहीं लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस दिन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पितरों को वही चीज़ का भोग लगाएं जो आपके पितृ को बहुत प्रिय है। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिनको लहसुन, प्याज और मांस खाना बहुत पसंद था, तो हम क्या करते हैं कि उनकी पसंद का ही भोजन बनाना शुरू कर देते हैं और वही भोजन ब्राह्मणों को खिला देते हैं या वही चीज़ गरीबों को दान कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस दिन बिल्कुल भी मत कीजिए। अमावस्या के दिन तो ऐसे भी मांस खाना, अंडा खाना, लहसुन प्याज खाना वर्जित होता है और पितरों के भोजन में तो इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही पितृ कहा गया है। इस समय आप जो भी भोजन बनाते हैं, आप भोजन को सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। उसके बाद ही ये भोजन पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मांस का भोग लगाना तथा लहसुन प्याज में भोजन को बनाना मना है। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन तो आप जो भी भोजन बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं और मीठा भोजन बनाएं। पितृपक्ष के दौरान आप इन बातों को स्वयं ही ध्यान में रखें। आप खुद को भी इन दिनों खासकर अमावस्या के दिन मांस, मछली, अंडा या लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें।
सर्व पितृपक्ष अमावस्या के दिन रात का रखा हुआ बासी भोजन भी खाना वर्जित है। ना ही आप खाएं और ना ही किसी को खाने दें, ना ही दूसरों के लिए इसको दान में दें। अगर आपके दरवाजे पर कोई मंगन आता है तो उसे भी बासी भोजन आप ना दें। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि पितृ किसी भी समय आपके द्वार पर किसी भी रूप में आ सकते हैं और इसी के दौरान यदि आपने उनको बासी भोजन करा दिया तो आपका ये जो 16 दिनों का परिश्रम है वो सब निष्फल हो जाएगा और इसी के साथ आपको पितृ दोष भी जरूर लगेगा। इस दिन चने का भी अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही आप भुना हुआ चना खा सकते हैं और ना ही आप भुना हुआ चने का सत्तू खा सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप चने को किसी भी रूप में ना खाएं, ना ही बेसन के रूप में और ना ही दाल के रूप में। इस दिन पितरों के लिए आप चावल, दाल या रोटी सादा खाना ना बनाएं। खाने में आप मूंग दाल का फुलौड़ा, खीर, हलवा, पूड़ी तथा मूंग दाल की कचौड़ी बना सकते हैं। इस दिन आप मसूर की दाल तो बिल्कुल भी ना खाएं, इसे खाना तो इसमें वर्जित बताया गया है। और इस समय काला नमक और काला जीरा का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और ना ही ब्राह्मण भोज में इस सामग्री को डालें। अब बारी आती है उन 4 सब्जियों की जिसको इस पितृपक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। उनमें से पहला है खीरा, दूसरा है मूली, तीसरा है लौकी तथा चौथा है सरसों का साग। ये 4 चीज़ें आप पितृपक्ष अमावस्या में बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। ना ही आप खाएं और ना ही किसी दूसरे को खाने में दें। अब बात आती है दूध की, तो इसमें भैंस का जो दूध होता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। गाय के दूध में आप खीर बना सकते हैं। जिन गाय का जल्दी का बछड़ा हुआ है यानी 2, 3 या 4 दिन का बछड़ा हुआ है उसका आप दूध नहीं लें, उस दूध में खीर नहीं बनाया जाता है। कम से कम गाय का बच्चा दे करके गाय को 21 दिन होना चाहिए, तो 22वें दिन इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस दिन आप खट्टे चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है या दही है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें इस दिन ब्राह्मण को आप गाय का दूध का खीर बना करके खिलाएं, क्योंकि इस भोग को स्वयं भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को भोग लगता है। इससे देवता तथा पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन कुमड़ा की सब्जी और पत्ता गोभी की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। भोजन बनाते समय आप कोई भी भोजन बनाते हैं उसमें 2-4 दाने काला तिल का जरूर डालें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके भोजन को भगवान नहीं बल्कि भूत प्रेत खाए हैं। इसीलिए आपको ये तो करना ही चाहिए। इस दिन आप तिल का दान भी कर सकते हैं। दान करते समय ओम पितृदेवाय नमः का शब्द का उच्चारण करें। सर्व पितृपक्ष अमावस्या अपने पितरों को विदा करने का आखिरी दिन होता है। इस दिन आम की खटाई जैसे अचार हुआ, आम का खटाई हुआ या खट्टा नींबू आप ना ही खाएं और ना ही किसी को खिलाएं। तो दोस्तों ये थी सर्व पितृपक्ष अमावस्या की कुछ जानकारी। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए एक बार पितृदेव महाराज की जय हो। और इसी के साथ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय पितृदेव महाराज जरूर लिखें। तो यहाँ पर वीडियो का समापन होता है। जय पितृदेव महाराज।